क्या कर रहे हो? ओ बाहर भाव संसार में यूं तो सैकड़ों नहीं अरबों पाप हैं, हजारों पाप हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? एक बार एक व्यक्ति ने पृथ्वी से पूछा कि पृथ्वी, क्या तुम्हारे ऊपर इतने लोग रहते तुम्हें बाहर मालूम नहीं होता? ओ पहले एक बार सेट कर लो सब, पहले से कर लेना चाहिए, पहले से कर लेना चाहिए ना। ये कट कर देना पीछे से। एक बार पृथ्वी ने से पूछा, क्या तुम्हारे ऊपर इतने पर्वत है, पहाड़ है, समुद्र है, तुमको बाहर मालूम नहीं होता? तो पृथ्वी ने कहा, मेरे ऊपर बस दो लोग हैं जो बाहर भूत है, वो सारभूत नहीं है। तो पूछा, वह कौन है? तो पृथ्वी ने कहा, निंद का ही महावारा तथा विश्वास से घातिका, न भारा सप्त सागरा, निंद का ही महावारा तथा विश्वास से घातिका। बाहर बाप पृथ्वी कहती है, मेरे ऊपर जो बड़े बड़े विशाल समुद्र हैं उनका भार नहीं लगता, जो पर्वत है, मेरू आदि विशाल पर्वत है, उनका भार नहीं लगता, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई बाहर रूप है तो वह है निंदक। जो दूसरों की निंदा करता है, खुद की प्रशंसा करता है, वो मेरे ऊपर सबसे बड़ा भार है। जिस दिन वो उठ जाएगा, मैं बहुत प्रसन्नचित हो जाऊंगी, आनंदभूत हो जाऊंगी। बार बार जीवन में जो निंदा करता है उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं। एक बार कसाई भी इतना पाप नहीं कर पाता जितना निंदक एक बार में कर लेता है। कसाई जितना पाप पूरे जीवन में कमाता है, उतना पाप निंदक एक बार में कमा लेता है। निंदा का रस है ही ऐसा। अगर किसी की निंदा हो रही हो तो आपका कितना भी जरूरी काम हो फिर भी सुनने लग जाते हो। चोरी बहन, क्या बात हो गई? अरे तुम्हें पता है बेटा, वो लड़का ऐसा है। हाँ हाँ, वो तो ऐसा होगा, चाहे उसके बारे में तुम जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन निंदा हो रही है तो बड़े मजे से सुनने लग जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, निंदा कर रहा है वो तो पाप कमा ही रहा है, लेकिन जो निंदा सुन रहा है वो भी पाप कमाता है। बार बार अपन ने ग्रंथों में देखा कि जिसने भी देव शास्त्र गुरु की निंदा की, गुरुओं की अवनय की, कैसे घोर पाप का बंध किया। चाहे मुनि महाराज के ऊपर अवसर किया, चाहे उनकी गाली दी। आपने पढ़ा होगा श्रीपाल चरित्र, उसमें जब वह श्रीकंठ की पर्याय में थे तो एक मुनि महाराज को देख के कह दिया, अरे ये तो कोड़ी है। और उसके साथ में 700 सैनिक थे, तो उन्होंने ताली बजाई थी। उन्होंने कहा नहीं था ये कोड़ी है, लेकिन ताली बजाई थी। तो इसका फल ये हुआ, अगले जन्म में वह राजा कोड़ी बना, और जिन 700 सैनिकों ने ताली बजाई थी वो भी कोड़ी बने। बार बार तो हमें जीवन में कभी निंदा ना करनी है और ना सुननी है। लोग कहते महाराज जी निंदा किसकी तरह होता है?
एक जानवर होता है जो गंदगी को खाता है, जिसका नाम है सूअर। वो गंदगी खाता है दूसरों की और उसमें खुश रहता है। ऐसी जो निंदक होता है, जो दूसरों की निंदा कर करके दूसरों के पाप को खाता है और खुश रहता है, पाप कमा के खुश होता है, बोलता है अरे वाह, आज मैंने 100 लोगों की निंदा की, मैंने देखो। वो क्या समझता है अपने आप को, उसकी गलत बात फैलानी सब जगह। अब देखता हूँ कैसे बैठेगा शांति से। अरे भैया, तुमने उसका पाप ले लिया और अपना पुण्य उसको दे दिया। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है जो तुम सामने वाले का पाप ले रहे हो। अगर तुम्हारी कोई निंदा करे, अम्मा तुम्हारी कोई बुराई करे, तो तुम खुश हो जाना कि मेरा उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। उसने जो मुझे पाप भोगने पड़ते वो पाप ले लिए, अब वो भोगेगा उन पापों को। और अगर तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो समझ जाना, क्योंकि वो तुम्हारे पुण्य को ले रहा है। क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी ने बताया है, जो जिस समय निंदा कर रहा है वो उस समय मिथ्या दृष्टि, चाहे फिर कोई श्रावक हो चाहे साधु हो, वो पहले गुण स्थान में चला गया। क्योंकि नीच गोत्र का बंद होता है, वो होता है निंदा करने से, और नीच गोत्र का बंद होता है पहले गुण स्थान में। तो बार बार तो निंदा करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता, निंदा करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। तो देख लेना आप लोग, आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो। दूसरों की निंदा कर देते हो, महाराज बहू ऐसी है, महाराज सास ऐसी है, बेटा ऐसे, पड़ोसी ऐसे, तो उस समय ध्यान देना कि आप निंदा करके अपने पाप को बढ़ा रहे हो। बार बार एक छोटा सा रूपक सुनाते। आप लोगों को रूपक में से तथ्य ले रहा है, दूसरे धर्म का रूपक है वैसे वो। एक बार एक राजा ने बहुत बड़े भोजन का आयोजन कराया, बहुत सारे ब्राह्मण बुलाए, भोजन बढ़ रहा था, खुले गया। अब किसी को पता ही नहीं चला ये बात, तो राजा ने अपने हाथों से वह भोजन सभी ब्राह्मणों को परोस दिया। जैसे किया तो सभी के सभी ब्राह्मण कुछ ही समय में परलोक के लिए सिधार गए। पूरे नगर में शोक छा गया, मातम छा गया कि बताओ कितना बड़ा अनर्थ हुआ है, ब्राह्मणों की हत्या हो गई। राजा को बड़ा वैराग्य हुआ, उसने संन्यास धारण कर लिया, पुत्र को राजा बना दिया। मार बाप, अब चर्चा चलने लगी स्वर्ग में कि जो ये पाप हुआ है इसकी सजा किसे दी जाए। तो एक देव बोला इसकी सजा राजा को दी जाए, तो दूसरा देव बोला राजा को क्यों, राजा को तो पता ही नहीं था, वो तो सबको भोजन कराना चाह रहा था, तो फिर इसकी सजा उस सर्प को दो। बोले सर्प की आत्मा तो निकल चुकी थी, उसके शरीर से जल टपक रहा था। फिर बाज को दो। बोले बाज तो अपना भोजन लेके जा रहा था, उसे क्या पता। तो बोले किसको दे इसकी सजा, ये जो पाप है इसे किसके खाते में डाले। तो नारद जी बोले ऐसा करो, अभी इस पाप की पोटली बना के रख लो, बाद में देखेंगे। लेकिन जैन धर्म कहता है कि जो जैसा करता है उसी समय आत्मा में वह पाप कर्म बन जाता है। समय निकलता गया, उस राजा के बेटा बड़ा हो गया, तो राजा के बेटा ने सोचा कि हमारे जो पिताजी थे वो ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, हम भी कराएंगे। तो उसने बहुत बड़ा आयोजन किया,
सभी ब्राह्मणों को बुलाया, नगर वालों को बुलाया कि भाई तुम्हारा भोजन हमारे राजमहल में। सब लोग जा रहे थे भोजन करने, लेकिन एक व्यक्ति नगर के द्वार पे खड़े होकर चिल्ला रहा था, कोई राजमहल में मत जाओ। इसका पिता पापी था, दुष्ट था, हत्यारा था, सब ब्राह्मणों की जान ले ली। वह कह रहा ही था, कितने में नारद जी आए, बोले यमराज वो जो पाप की पोटली थी इसके खाते में डाल दो। बोले इसके खाते में क्यों? बोले ना पापी राजा था, ना पापी सांप था, ना पापी बाज था, पापी है ये निंदक जो निंदा करके पाप कमा रहा है। महान भाव, जो करेगा सो भरेगा। जीवन में संकल्प ले लो, कभी निंदा नहीं करेंगे। नहीं देवेगी, निंदा किए बगल तो रोटी नहीं पचती महाराज, क्या करें? तो संकल्प ले लो, कभी देव शास्त्र और गुरु की निंदा नहीं करोगे। अगर कोई निंदा कर रहा होगा तो उसे चुप करेंगे, नहीं चुप हो रहा तो वहां से हम चले जाएंगे। लेकिन अब क्या होने लगा है, कोई गलती हो जाए किसी साधु से, तुरंत वीडियो बनाते, फोटो खींचते और फेसबुक पे, व्हाट्सएप वगैरह पे डाल देते। उससे क्या होता है? उससे तुम्हारी जैन धर्म की हंसी होती है। तुम लोग सोचो, हमने महाराज क्या समझते हैं, हमने वीडियो बना ली, सब लोग हमें जानने लग गए। अरे भले मानस, तुम्हें लोग नहीं जान रहे, जितने लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, फोटो को देख रहे हैं, उतना ज्यादा तुम्हारा पाप बढ़ता जा रहा है। तो क्या करना है? अपन सम्यक दृष्टि है, अपन को उस पाप को ढांकना है, उस व्यक्ति को संभालना है। चाहे आपका बेटा बेटी है, चाहे महाराज है, कोई भी है, हमें उसकी निंदा नहीं करनी, हमें उसे संभालना है। जो ऐसा करता है, जो फोटो वीडियो वायरल करता है, वो घोर पाप का बंद करता है। अगर आपके व्हाट्सएप पे कभी ऐसी कोई न्यूज आए तो जिसने डाली उसको फ़ोन करना और बोलना, भैया ये गलत है, इसे डिलीट करो, और आगे आप लोग फॉरवर्ड मत करना, नहीं आप लोग भी पाप कमाओगे। एक बार स्वर्ग में चर्चाएं चल रही थी राजा शरण्यक की, कि राजा शरण्यक बहुत बड़ा धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है। तो देव बोले हम परीक्षा लेंगे। बोले ठीक है। दो देव आए स्वर्ग के, एक ने भेष बनाया मुनि महाराज का और एक ने भेष बनाया आर्यका माता जी का। और मुनि महाराज होके भेष जो बनाया था वह तालाब के किनारे मछली पकड़ने लग गए, और जो आर्यका थी उसने अपनी शक्ति से गर्भ धारण किया और बैठ गई। तो राजा शरण्यक का उसने देखा, अरे मुनि महाराज होके मछली पकड़ रहे। तो आके उसने क्या किया, आप लोग होते क्या करते, फोन निकालते और वीडियो बना के तुरंत डाल देते, एकदम चटपटी न्यूज, मुनि महाराज मछली पकड़ते हुए, पूरी दुनिया तुम्हें जानने लग जाती। इससे क्या होता, तुम इतना पाप कमा लेते, इतना पाप कमा लेते, पक्का मानना 3 दिन या 3 महीने के अंदर तुम्हें कीड़े पड़ जाते और तुम्हारी मृत्यु हो जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो सम्यक दृष्टि था, जैन धर्म को मानने वाला था, जानने वाला नहीं, सिर्फ नाम नहीं लिखता था शरण्यक जैन ऐसे नहीं लिखता था, वो उस जैन धर्म को अपनी आत्मा से मानता था। तो क्या किया, गया महाराज के पास, हाथ जोड़े, उनकी चरणों की वंदना की और नमोस्तु बोला, नमोस्तु भगवान। महाराज कुछ नहीं बोले, बोले भगवान एक निवेदन है, आप इस भेष में ये कार्य ना करें, इससे जैन धर्म की हंसी होगी, धर्मात्मा लोगों से विश्वास उठ जाएगा। बोले राजन मैं ऐसे नहीं कह रहा, जो आर्यका है उसको धौला हुआ है, उसके गर्भ है, इसलिए उसको मछली खाने का शौक लगा है, इसलिए पकड़ रहा हूँ। बोले महाराज अगर ऐसी बात है तो पहले ये पद त्याग कीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, अन्यथा मैं राजा हूँ, आपको सजा दूंगा। तो देव ने अपना असली रूप धारण किया और बोले राजन जैसा हमने सुना था
वैसा पाया। तुम सच में धर्मात्मा हो, तुमने जैन धर्म को बचाया है, जैन धर्म की हंसी नहीं कराई। ऐसी अगर हम कोई गलती देखें तो उसको उड़ाए नहीं। देखो हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो। से भी होती है गलती, हमसे भी होती है। अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए, आपकी बेटी से गलती हो जाए, क्या उसे अखबार में छपवाते हो, चौराहे पे पोस्टर लगवाते हो कि मेरी बेटी ऐसा गलत काम करके आई है? नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि उससे आपके घर की इज्जत खराब होगी। ऐसे ही कोई साधु संत त्यागी वृत्ति के चारित्र मूल्य कर्म का उदय आ जाए, उससे कोई गलती हो जाए तो उसे उड़ाना मत, उसे ढकना, स्थितिकरण करना, और हो सके तो अकेले में जाके उसे समझा देना कि महाराज जी आप तो भगवान हो, आप ऐसा करोगे तो फिर हमें धर्म कौन सिखाएगा, हमें कौन संभालेगा? अगर नहीं मानते तो उनके गुरु महाराज के पास जाना। खुद निर्णय मत ले लेना कि चलो सब मिलके इनको कपड़े पहना दो। कौन होते हो तुम कपड़े पहनाने वाले? क्या तुमने कपड़े उतरवाए थे? क्या तुमने, जो तुम्हारी समाज मिलकर उनको कपड़े पहना रही है, अगर जो समाज ऐसा कर रही है वो घोर पाप का बंध करती है। और उस समाज में कभी संपन्नता नहीं होती, उस समाज में सदैव लड़ाई झगड़े होते। उनके गुरु महाराज के पास जाओ और कहो महाराज आपका शिष्य ऐसे ऐसे कर रहा है, बताइए क्या करें? तो उसके शिष्य को उनके पास छोड़ो, उसके बाद गुरु जाने शिष्य जाने, तुम बचो। तुम्हारे बाप जीवन में संकल्प ले लो, जीवन में कभी भी हम गुरुओं की निंदा नहीं करेंगे। कोई गलत हो रहा होगा तो उसे ढाकेंगे, उन्हें संभालेंगे। बस आपके बहुत बड़े पाप से बच सकते हो। तो कौन कौन है यहाँ पे इतनी सभा में कि जो गुरु महाराज की कभी निंदा ना करेगा ना सुनेगा? हाथ खड़े करो। कौन कौन नहीं करेगा मुनि महाराज की निंदा? आप करोगे अम्मा महाराज जी की निंदा? उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। आप लोग कभी ना निंदा करोगे ना सुनोगे, ये जीवन में ध्यान रखना। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य वन गुरुदेव वसुनंद मुनि राज की।